हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमारी जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो फर्स्ट ईयर की आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री जो क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर हमारा जो कोलाइडी जो यूनिट नंबर 4 है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो हमारी चल रही थी। तो उसके अंदर मैंने आपका कोलाइड की जो आपकी बताया था स्थायित्व किस प्रकार से होता है, सोल का स्थायित्व को प्रभावित कैसे किया जाता है, ठीक है, किस किस प्रकार से कोलाइडो का जो स्थायित्व होता है वो किस प्रकार प्रभावित होता है, उसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स होता है, यानी कि कोलाइडो का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा डिटेल कुछ जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस चैनल के ऊपर आपके जो इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चन होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, चांसेस बनते हैं कि एग्जाम में ये आएंगे, उनका एनालिसिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग कमेंट करेंगे, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि आप उससे सॉल्यूशन करवा रहे हैं सारथी या पार्ट से या फिर सीरीज से करवा रहे हैं, सेम का सेम मैच कर रहा है, उनसे लैंग्वेज आपकी मैच कर रही है। तो उनसे बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा हूँ, उनका वो सिलेबस करवा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास में कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वही करवा रहा हूँ, उनका आंसर करवा रहा हूँ, बस अपने थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा इसको ईजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आपकी कवर हो सके, ठीक है। लैंग्वेज जितनी मैंने ईजी बनाने की कोशिश की है, इतनी मैंने कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। बाकी आप जैसा सोचो, ठीक है। और फिर भी किसी को अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ के चले जाना है, एग्जाम में आता रहता है एक पर टॉपिक कि कोलाइडी का वर्गीकरण कीजिए, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण कीजिए, समझाइए, ठीक है। देखिए, प्रक्षेपण माध्यम के प्रति व्यवहार के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। अब जो प्रक्षेपण माध्यम होता है, यानी कि प्रक्षेपण माध्यम ये नहीं घोलने वाला सिस्टम, प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, किसी जल के अंदर घोलना, किसी विलयन के अंदर घोलना, वो होता है प्रक्षेपण माध्यम, ठीक है। उस घोलने के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका द्रव स्नेही कोलाइड होता है, एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अब देखो, पहला इसके अंदर आपका द्रव विरोधी कोलाइड देखेंगे। क्या है द्रव विरोधी कोलाइड, देखते हैं। ये पदार्थ प्रक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाए जाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। नहीं बनाते हैं, देखो इनका ये पॉइंट दिखा रखा है कि ये कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, यानी कि द्रव का विरोध करते हैं प्रक्षेपण माध्यम के अंदर, ये प्रक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ में हिलाए जाने पर या फिर मिलाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं देते हैं। इनमें द्रव के अणुओं के प्रति आकर्षण नहीं होता है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें द्रव के प्रति जो कण होते हैं उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है। इन्हें पानी के साथ हिलाने पर इनके कोलाइड विलयन नहीं बनते हैं। उन्हें केवल विशेष विधियों से ही कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है, ठीक है। जब प्रक्षेपण माध्यम जल होता है, अगर हम बात करें प्रक्षेपण माध्यम की, तो प्रक्षेपण माध्यम अगर जल लें तो क्या होगा, जैसे ही हम प्रक्षेपण माध्यम जल लेंगे तब इन्हें जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। मतलब ये है कि प्रक्षेपण माध्यम यदि जल लेते हैं ना, तो क्या होता है आपका जल, ये जैसे जल प्रक्षेपण माध्यम में लेंगे तो इस कोलाइडी विलयन को क्या कहेंगे हम, जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है। अब बात करूँ मैं द्रव स्नेही कोलाइड की। द्रव स्नेही कोलाइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर टोटल आपके 5 पार्ट हैं, आगे के 3 पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उनको देखना चाहो तो देख सकते हैं किसी बुक से या फिर किसी भी आप जो भी आपके पास में गाइड है, ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, जो प्रक्षेपण माध्यम जल के साथ हिलाए जाने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। ये आपका क्या हो गया, जैसे हम इसमें यही ज्ञात होता है कि जैसे इसको प्रक्षेपण माध्यम के साथ में हिलाते हैं या फिर मिलाते हैं तो क्या होता है, हमें जल्दी से जल्दी क्या प्राप्त हो जाता है, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये होता है आपका द्रव स्नेही। अब द्रव स्नेही क्यों कहते हैं इसे, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे आपका गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसको हम जैसे हिलाते हैं तो इस शीघ्रता से कोलाइडी विलयन दे देते हैं, ठीक है। इनके कोलाइडी कण बड़े बड़े होते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनके कोलाइडी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, आपके आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। इनमें द्रव के अणुओं के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। कैसा आकर्षण होता है, प्रबल आकर्षण होता है, ठीक है। अब एक इन दोनों के बेस पर एक इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, आपको हेडिंग भी दिख रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बनता है इसके ऊपर कि द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर ज्ञात कीजिए, या फिर द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर अंतर बताइए, समझाइए विस्तार पूर्वक। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये करवा दिया है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ हम गुण लिखेंगे, फिर द्रव स्नेही के लिए और द्रव विरोधी के लिए। पहला गुण आपका हो जाएगा इसके अंदर कणों की प्रकृति। अब कणों की प्रकृति की हम बात करें तो द्रव स्नेही के अंदर क्या होता है, इनके कण बड़े अणु होते हैं, यानी कि एक इनका आकार क्या होता है, बड़ा आकार का होता है। द्रव विरोधी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोलाइडी कण अनेक छोटे छोटे अणुओं से झुंड में होते हैं, यानी कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि यथार्थ एक झुंड की तरह होते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका प्रॉपर्टी आपका ये है कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। अब इसके अंदर जो आपके द्रव स्नेही के अंदर और द्रव विरोधी के अंदर अलग अलग विधियां काम में ली जाती हैं, वो विधियां कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो द्रव स्नेही की बात मैं करूं तो क्या होगा, विलायक में घोलने से बनते हैं। ये सीधा सिंपल है, इसे जैसे हम विलायक में घोलते हैं तो हमें द्रव स्नेही कोलाइड मिल जाते हैं। द्रव विरोधी की बात मैं अगर करूं तो द्रव विरोधी क्या होता है, इनके निर्माण में विशेष विधियां प्रयुक्त होती है, यानी कि जो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, कुछ विशेष विधियां होती हैं, उन्हीं के आधार पर ये तैयार की जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जो अगला जो पॉइंट है वो है आपका कणों की दृश्यता, यानी कि कणों की जो दिखने का जो गुण होता है, दृश्यता होती है, वो क्या होती है। द्रव स्नेही की अगर मैं बात करूं तो अति सूक्ष्मदर्शी से सरलता से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी का हम यूज करते हैं तो सरलता से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें द्रव विरोधी कोलाइड को तो क्या होता है, ये आसानी से दिखाई दे देते हैं। ठीक है, द्रव विरोधी आपके दिखाई देते हैं, द्रव स्नेही आपके दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ नंबर की आपकी आती है आवेश। क्या हो, आवेश का गुण किस प्रकार से होता है। द्रव स्नेही की बात मैं अगर करूं, इन कणों पर प्लस और माइनस या फिर जीरो चार्ज हो सकता है, जो कि विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। ठीक है, अब द्रव विरोधी की बात मैं अगर करूं आवेश के इंपॉर्टेंट गुण के लिए तो क्या होगा, इन कणों पर धन या ऋण आवेश होता है, जो कि विलयन के पीएच पर निर्भर नहीं करता है। स्नेही वाले में पीएच के ऊपर निर्भर करेगा इनका चार्ज, और द्रव विरोधी वाले में पीएच पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला गुण आपका प्रॉपर्टी 5 नंबर की वो आपकी है स्थायित्व की। ठीक है, 5, 6, 7 आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगली प्रॉपर्टी आपकी स्थायित्व की। अब स्थायित्व की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत स्थायी होते हैं। द्रव स्नेही आपके बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये कम स्थायी होते हैं, इनकी कंपेरिजन में ये द्रव विरोधी क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। 6 नंबर पॉइंट आपका विद्युत क्षेत्र में कणों का अभिगमन है। विद्युत क्षेत्र के अंदर जो कण होते हैं उनका गमन यानी कि गति किस प्रकार से होगी। विद्युत क्षेत्र के अंदर हम बात करें द्रव स्नेही की, जो कण होते हैं उसके, इसमें कण किसी इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन करते हैं, यानी किसी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, न कि बिल्कुल ही अभिगमन नहीं करते। अर्थात इसमें कण सिर्फ आपके इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, इसमें अभिगमन नहीं करते हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रोड होगा उसी की तरफ गमन करेंगे, एक निश्चित साइड या दिशा में अंदर आपका अभिगमन नहीं करेंगे। ठीक है, द्रव विरोधी की बात मैं अगर करूं तो क्या हो जाएगा आपका, कोलाइडी कण कैथोड या एनोड की तरफ अभिगमन करते हैं। इसमें क्या होता है, कोलाइडी कण आपके कैथोड की तरफ अभिगमन करेगा या फिर एनोड की तरफ अभिगमन करेगा, यानी कि गति करेगा। ठीक है, 7 पॉइंट आपका लास्ट का पॉइंट आपका उदाहरण एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्रव स्नेही के और द्रव विरोधी के। द्रव स्नेही के एग्जाम्पल की बात मैं अगर करूं तो आपका जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, गलू हो गया आदि के जल में घोलने से क्या प्राप्त होते हैं, हमें द्रव स्नेही कोलाइड प्राप्त होते हैं। द्रव विरोधी के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या आपके धातु हो गए, धातु सल्फाइड हो गई, इन सभी को जल में जैसे सोल में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, द्रव विरोधी कोलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब 2 टाइप तो मैंने करवा दिए जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपकी 3 टाइप और होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आपका एक तो बहुआणविक होता है, एक वृत्त आणविक होता है, एक होता है संगुणित कोलाइड्स, जिसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार से। देखो ये रही टाइप 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन पढ़ना चाहो तो सॉल्व पेपर या बुक से पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो। ये 3-4 पॉइंट हमारे जो आपके होने वाले हैं अगले, वो है आपके बहुआणविक कोलाइड क्या होते हैं, बृहत आणविक कोलाइड क्या होते हैं, संगुणित कोलाइड क्या होते हैं। इनके डेफिनेशन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, अच्छे से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अगली वीडियो में इसका समाधान कर सकूंगा मैं। ठीक है, और फिर भी किसी को एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से देख सकता है, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको सेव मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में नोटिफिकेशन उसको ऑन कर देना, ताकि आपको जैसे ही मैं अगली क्लास डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर करना, अपने रिस्पॉन्स जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।